हेलो एवरीबॉडी। पिछले वीडियो में हमने देखा अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ अ लेटर टू गॉड। आज हम लोग चैप्टर में स्टोरी को पढ़ेंगे और लाइन बाय लाइन डिटेल एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। ये जो घर है लेंचो का, ये पूरे वैली में मात्र घर उसी का है। सेट ऑन अ क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, और ये एक लो हिल के क्रेस्ट मतलब चोटी पर बना हुआ है। वैली मतलब होता है घाटी, क्रेस्ट मतलब चोटी। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, और इस हाइट से है ना क्या क्या दिखेगा, रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स। और फील्ड दिखेंगे जिस पे राइप कॉर्न, राइप मतलब बिल्कुल तैयार पके हुए हैं, है ना, कॉर्न मतलब मकई, डॉटेड विथ फ्लावर्स, फूलों से लदे हुए हैं। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो निश्चित रूप से एक प्रॉमिस कर रहे हैं कि बहुत अच्छी फसल होने वाली है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर, और सिर्फ एक चीज़ की आवश्यकता थी पृथ्वी को, और वो क्या थी, डाउनपोर। डाउनपोर मतलब होता है मूसलाधार वर्षा, या एटलीस्ट अ शावर, या फिर बूंदाबांदी वर्षा भी हो जाएगी तो भी लेंचो की जो फसल वो पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। नाउ थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यूज हिज फील्ड इंटीमेटली, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। नाउ थ्रू आउट द मॉर्निंग मतलब सुबह से लेंचो ने आज कुछ नहीं किया, बस टकटकी निगाहों से आकाश की ओर, वो भी उत्तर पूर्व की ओर, नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व की ओर, है ना, वो देख रहा था। और यहाँ पे है हु न्यूज़ हिज फील्ड इंटीमेटली। इंटीमेटली का मतलब होता है वेरी क्लोजली, बहुत अच्छी तरह से, जो अपनी फील्ड को बहुत अच्छी तरह से जानता था, है ना, कि बस एक वर्षा की ज़रूरत है। और इसलिए सुबह से ही वह क्या कर रहा था, आकाश की ओर देख रहा था कि किसी तरह से बादल आ जाए और बारिश करके चले जाए। Now we are really going to get some water, omen. The omen who was preparing supper replied, "Yes, God willing." और जैसा कि लेंचो सोच रहा था, ठीक उसी प्रकार उसके अनुरूप ही हो रहा था उससे सारा कुछ। और उसने अपनी पत्नी से कहता है कि लगता है अब बारिश होने वाली है। औरत जो कि सपर बना रही थी, सपर मतलब होता है रात का भोजन, है ना, तो वो खाना बना रही थी, वो कहती है हाँ शायद भगवान की अगर इच्छा हुई तो ऐसा ही होगा। द ओल्डर बॉयज़ वेयर वर्किंग इन द फील्ड, जो ओल्डर बॉयज़ हैं यहाँ देख रहे हैं, ओल्डर बॉयज़ वेयर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वन वेयर प्लेइंग नियर द हाउस। और जो स्मॉलर वन है, जो छोटे बच्चे हैं, वो घर के पास खेल रहे थे, और बड़े बच्चे जो थे वो खेतों में काम कर रहे थे, तब तक जब तक कि वो औरत उन्हें खाने के लिए नहीं बुलाती है ना। Until the omen called to them, come for dinner. It was during the meal that just as लेंचो, और मील के समय जैसा कि लेंचो ने सोचा था, है ना, had predicted, big drops of rain began to fall. और जैसा कि लेंचो ने predicted का मतलब होता है अनुमान लगाना, जैसा कि लेंचो ने अनुमान लगाया था, बड़ी बड़ी बूंदें गिरनी शुरू हो जाती हैं। In the northeast, huge mountain of clouds could be seen approaching. और बड़े बड़े घने बादल, है ना, huge mountains of cloud मतलब बहुत विशाल आकार में बादल जो हैं वो अप्रोच कर रहे हैं। अप्रोच का मतलब तो आ रहे हैं। निश्चित रूप से जैसी बारिश होती है ना, चारों ओर एकदम ताजगी हवा, ठंडी ठंडी हवा बहने लगती है, तो ठीक उसी प्रकार का माहौल जो है बन जाता है। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और एयर जो बिल्कुल फ्रेश था और स्वीट, मीठा। और ये एक तरह से इस बात को भी बता रहा है कि अब लेंचो की जो फसल है वो पूरी तरह से तैयार हो जाएगी अगर अच्छी बारिश होती है तो। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। और लेंचो, है ना, जिसका और कोई मकसद नहीं था, बस वो बाहर निकलता है उस आनंद में, है ना, बारिश ताकि उसके शरीर के टच करे, है ना, वो बारिश में नहाए। जैसे हम लोग भी छोटे थे तब जब बारिश होती थी हम लोग किस तरह से बाहर निकल जाते थे, ठीक उसी प्रकार से लेंचो जो है उस आनंद के पल को महसूस करना चाहता था, वो भी बाहर निकलता है ना, और फिर रिटर्न होता है। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और काफ़ी उत्साहित होकर वो कहता है
These aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10 cents pieces and the little one are 5s. और खुशी के मारे वो कहता है कि ये बारिश की बूंदे नहीं हैं, बल्कि नए नए सिक्के हैं। जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट्स हैं और जो छोटे छोटे सिक्के हैं वो 5 सेंट्स हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain. और काफ़ी सेटिस्फाइड मतलब संतुष्टि भरे भाव से वह अपने खेत को रिगार्ड करता है ना, सम्मान देता है, जो कि पूरी तरह से फ्लावर से ढके हुए थे और बारिश की पर्दों के आर पर वह देख रहा था। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर हो और अचानक बहुत तेज आंधी बहने लगती है। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हिल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, और बारिश के साथ साथ बहुत बड़े बड़े ओले, है ना, हिल स्टोन का मतलब होता है ओले, पत्थर, जो बर्फ़ वाले पत्थर होते हैं वो गिरने शुरू हो जाते हैं। These truly did resembles new silver coins. अब हो सकता है यहाँ पे एक बच्चा बोल रहा हो, छोटे छोटे बच्चे बोल रहे हो, तो निश्चित रूप से ये तो चांदी के सिक्के होंगे। और the boys exposing themselves to rain ran out to collect the frozen pearls. और जो बच्चे थे वो दौड़कर बाहर बारिश में जाते हैं और वो जो फ्रोज़न पर्ल मतलब ओले है ना, वो इकट्ठा करके लाते हैं। हम लोग भी जब बच्चे थे तब बारिश जब होती थी, बारिश के साथ साथ जब ओले गिरते थे तो वी यूज टू गो आउट एंड कलेक्ट इट, इजंट इट? इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन। ये तो बहुत बुरा हो रहा है, उफ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आई होप इट पासेस अवे क्विकली, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जल्द बंद हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ऐसा नहीं होता है। For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. लेकिन ये घंटों तक जो है ओले वृष्टि होती रहती है, और न केवल घर पर, गार्डन, हिल साइड, कॉर्नफील्ड, मतलब पूरे इंटायर वैली में बस ओले ही ओले गिर रहे थे। और ऐसे में क्या हुआ, उसका पूरा जो फील्ड था वो बर्फ़ से ढक गया। एज इफ लग रहा है जैसे कि नमक की एक चादर सी पड़ गई। यहाँ पे सॉल्ट देने का मतलब है हताश, निराश, है ना, उस भाव को दिखाना चाहते हैं राइटर। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन अ ट्री, एक पत्ता भी नहीं बचा पेड़ पर। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो फसल थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। द फ्लावर्स वेर गॉन, जो फूल थे वो भी चले गए, है ना, लेंचोज के जो प्लांट में जो फूल थे वो भी चले गए। लेंचो सोल was filled with sadness when the storm had passed. He stood in the middle of the field and said to his son, और उसका हृदय, उसकी आत्मा पूरे दुख से भर जाती है। When the storm had passed, और जब स्टॉर्म जो आंधी है वो पूरी तरह से चली जाती है, बंद हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। He stood in the middle of the field, वो खड़ा हो जाता है फील्ड के बीचों बीच और अपने बेटे से कहता है, A plague of locust would, ना लोकस्ट आप जानते हैं, टिड्डा, मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ, ये है टिड्डा, है ना। तो प्लेग, अब प्लेग क्या है? प्लेग जो है यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन यू नो, जैसे हम लोग बोलते थे ट्रूप ऑफ सोल्जर्स, बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, है ना। तो कलेक्टिव नाउन्स लोकस्ट के लिए, जैसे हम लोग बोलते हैं स्वार्म ऑफ बीज, इजंट इट? तो ये ग्रुप है। तो लोकस्ट का जो है, लोकस्ट जब भी आते हैं, टिड्डा जब भी आते हैं तो ग्रुप में आते हैं, तो उनके ग्रुप को बोला जाता है प्लेग। तो प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, तो अगर टिड्डों का झुंड आक्रमण किया होता तो शायद इतनी क्षति नहीं पहुंचती जितना क्षति जो है ये हेल स्टोन से हुई है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, और ये हेल ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस वर्ष शायद हमें कोई फसल प्राप्त नहीं होने वाली है। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, और ये रात है ना, वो जो रात थी काफ़ी दर्द भरी, दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, और जितना भी साल भर उसने काम किया सारा व्यर्थ हो गया, बेकार हो गया। देयर वॉज नो वन हु कैन हेल्प अस,
वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। और ऐसा कोई भी नहीं है जो उसकी मदद कर सके, और इस साल वे लोग पूरी तरह से भूखे रहेंगे और हो सकता है भूख से हुए मर भी जाए। अब ओरल कॉम्प्रिहेंशन हम लोग देखते हैं, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन जो है कि व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो ने क्या आशा लगाई थी। तो लेंचो होप फॉर रेन as it was much needed for good harvest. Now the second question is, why did Lencho says the raindrops were like new coins? Now Lencho's crop were ready for harvest. Lencho का जो crop था वो पूरी तरह से हार्वेस्ट के लिए तैयार था, कटाई के लिए तैयार था। As raindrops would help in getting a better harvest. Raindrops निश्चित रूप से, है ना, एक अच्छी फसल तैयार करता, रिजल्टिंग इन मोर प्रॉस्पेरिटी, और इसके चलते क्या होता, उसे अच्छी धन की प्राप्ति होती। सो आउट ऑफ जॉय, और ये खुशी के मारे वो कंपेयर करता है रेन ड्रॉप्स को कॉइन से, है ना। एज ए यहाँ पे नहीं होगा, एक गलती से यहाँ पे आ गया है, ठीक है, आप इसको सुधार लीजिएगा। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड रेन चेंज, रेन कैसे बदला, एंड व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड, और लेंचोस के फील्ड को क्या होता है। नाउ एज the rain was pouring down, but suddenly strong wind began to blow and very large hailstone began to fall along with rain. तो रेन गिर रही थी, बारिश हो रही थी, और अचानक बहुत तेज आंधी आती है और उसके साथ ही हेलस्टोन गिरना शुरू हो जाता है वर्षा के साथ। लेंचोस फील्ड was covered with white hailstone, it destroyed all his crops. और लेंचो का जो फील्ड था वह पूरी तरह से हेलस्टोन से कवर्ड हो जाता है और उसकी फसल जो है पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्स, लेंचो का क्या फीलिंग था, है ना, क्या वो महसूस कर रहा था। नेचुरली आप जानते हैं कि व्हेन द हेल स्टॉप्स लेंचोस सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस एज एवरीथिंग वाज ruined एंड देयर वाज नथिंग ही कुड फीड हिज फैमिली विथ, और उसके पास कुछ भी नहीं बचता है, वो अपने फैमिली को क्या भरण पोषण कर पाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड द नेक्स्ट video will come on Saturday. Stay tuned. Thank you.